आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस। खुदावंद यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में परमेश्वर प्रभु जी, जबकि हम सभी पॉडकास्ट के लिए प्रार्थना करने वाले, गीत गाने वाले, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ में हो, हमें अगुवाई करें और हमें बल और सामर्थ दें कि हम प्रभु जी आपके दासों के लिए प्रार्थना करने पाएँ। प्रभु जी, हमारे देश में, यहाँ तक कि दुनिया भर में जितने भी परमेश्वर के दास लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी सेवा में है, प्रभु जी आपके वचन को प्रचार करने में लगे हुए पिता परमेश्वर, वो सभी जन पिता परमेश्वर सामर्थ पाए प्रभु जी, उनके कार्य सिद्ध होने पाए पिता परमेश्वर। अब वो प्रभु आपके सुसमाचार के कार्य को आगे ले जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा आपको महिमा करते हैं ईश्वर राजा। निरंतर प्रभु जी सहायता करें, निरंतर प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी हाथ पकड़ के लेके चलें। यहाँ पर हम सब जन जो जितने भी हैं जो प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने दासों को चंगा करें परमेश्वर। हमें प्रभु जी अपनी आत्मा से चलाएं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपने राज्य के लिए अपने वचन के अनुसार हमें खड़ा करें। निरंतर प्रभु जी आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आइए गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें।
परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। सब एक साथ बोले, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, जोर से बोले, तू राजाओं का है राजा। ऊंची आवाज में तेरी महिमा होवे सदा। क्या समय तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। महान परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। ओ दीवाना ला संदरा ला खारिया सोला ला हीरा ला सकरिया ला गलवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग एक साथ परमेश्वर की महिमा करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, जीसस हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर, आप हमारे राजा हैं पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। ओ जीसस हालेलुया, हालेलुया। महिमा परमेश्वर, आपको महिमा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने
आपके दासों के लिए प्रार्थना करती है प्रभु जी। हमारा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने दासों को खड़ा करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, और उनको कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो आपके सुसमाचार के लिए बलवंत हो जाएंगे। उनका बल जो काफी समान नया होता जाएगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा आपके दास लोग सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, महिमा परमेश्वर। राजा आपको महिमा पिता, हे सच्चे परमेश्वर, राजाओं के राजा सनातन परमेश्वर। प्रभु हम आपको महिमा करते हैं ईश्वर राजा, आपके नाम की महिमा हो जाए ईश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो परमेश्वर। ओ हालेलुया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जबकि हम पिता परमेश्वर प्रार्थना में जाते हैं परमेश्वर, आपके दासों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं निरंतर प्रभु जी अपने दासों को संभालें। और प्रभु जी उनकी जो जरूरतें हैं वो आप पूरा करें। खास तौर से हम उनकी सुरक्षा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर, ये भारत देश में निरंतर प्रभु जी आपकी आपका आपकी आपकी धार्मिकता परमेश्वर फैलने पाए प्रभु जी। आपकी धार्मिकता पिता परमेश्वर किसी के विचार नहीं परंतु आपके विचार है परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया हालेलुया। और धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के बहुत से दास उन क्षेत्रों में काम करते हैं, उन राज्यों में काम करते हैं जहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ लागू है, जहाँ पर कोई अगर मसीह में आएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, या उन पास्टर्स को जेल में डाल दिया जाएगा जो सुसमाचार फैलाते हैं। सो हम प्रार्थना करें ये ऐसे गुलाम रखने वाले कानून हमारे देश से खत्म होने पाए और सब लोग आज़ादी से जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे रहने पाए। इसके लिए प्रार्थना करें। सिस्टर सावित्री ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के सुंदर शांति के लिए पिता परमेश्वर मसीह समय के सभी बातें पिता परमेश्वर प्रभु जी समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी और सभी सेवक आपके पिता परमेश्वर आपके राज्य में पिता परमेश्वर निरंतर आपकी सेवा में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा हो बोलते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी ओर से पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में आप बड़े नाम की आशीष हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर उनके जीवन में हर एक जरूरतें आवश्यकताएं आपकी ओर से पूरी हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर आपके दास पिता परमेश्वर प्रभु जी जब आपकी सेवा में लगी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा करने का पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जिन लोगों तक आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन लोगों तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ऐसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मसीह। इसमें आदर सम्मान आपको सौंपते हैं, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आइए हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर सारी रुकावटों को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो किराए पे जगह लेकर और परमेश्वर की सेवा करते हैं। बाइबल में लिखा है कि सारी सृष्टि परमेश्वर की है, सब कुछ परमेश्वर का है। सो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इतना जरूर दे कि हम उसकी आराधना अपनी जगह में कर सकें इस संसार में, और वहाँ पे किसी बात की रुकावट ना हो, और खूब आनंद से हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, और उसके लोग उसके नाम को और आगे ऊंचा उठा सकें। सो ऐसी सभी दासों के लिए ऐसी जगह देने के लिए और उनको इनकम के स्रोत अच्छे देने के लिए, पैसा देने के लिए और ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर शीतल उसके लिए प्रार्थना करें। आप आइए हम सभी प्रार्थना करें।
हालेलुया जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा आपकी महिमा हो मेरे महान परमेश्वर पिता। इस समय ये आपने दिन दिया प्रभु जी कि हम आपके सम्मुख आकर प्रभु जी हमारे पास्टर्स के लिए हम प्रार्थना करें, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु जी इंडिया में जितने भी पास्टर्स हैं प्रभु जी, और प्रभु जी इन पास्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि वो लोग प्रभु जी जो प्रभु जी रेंट पर जगह लेकर प्रभु जी किराए पर जगह लेकर परमेश्वर पिता कलीसिया को प्रभु जी आराधना करते हैं प्रभु जी, कलीसिया चलाते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा को करते हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि ऐसा होने दीजिए मेरे परमेश्वर की वो जब आपकी आराधना करें तो अपने जगह में करें प्रभु जी। और जो भी फाइनेंशियली ऐसा प्रॉब्लम है प्रभु जी कलीसिया में प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी पास्टर्स प्रभु जी जो प्रभु जी रेंट पर रहते हैं मेरे परमेश्वर, और रेंट पर प्रभु जी जगह लेकर प्रभु जी आराधना करते हैं, इस विषय को हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हमारी प्रभु जी जो इंडिया के पास्टर्स हैं प्रभु जी, उन सभी को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। बहुतायत से प्रभु जी आप ऐसा होने दीजिए प्रभु जी कि वो आर्थिक रूप से मजबूत होने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी आराधना को प्रभु जी अपने स्थान में करने वाले हो मेरे परमेश्वर पिता। तो मेरे प्रभु जी आपकी महिमा को प्रभु जी वो एक ऐसे स्थान में करने पाए प्रभु जी जहाँ पर किराया नहीं देना है मेरे प्रभु। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी सच में हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने ऐसा कर दिया मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी आपने प्रभु जी पास्टर्स के लिए ऐसा इंतजाम किया, हम धन्यवाद करते हैं उनके रहने के लिए प्रभु जी, और आपकी आराधना के लिए जो जगह चाहिए प्रभु जी आपने दे दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। जैसा वचन में लिखा है कि तुम मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और देखो सच में तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हाँ मेरे प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी की इसी घड़ी से प्रभु जी आपने दे दिया मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं। इस समय सारा आदर सम्मान आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। आमीन। सो इस समय हम एक वचन को देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने दासों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा कि वो हमारे लिए उसको सबको पूरा करेगा। और हम पढ़े फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन भी हम देखें। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन, कोई पढ़े जोर से। 1:8 या परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समझ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आप पढ़िए उसको। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि वो हमें सामर्थ देगा, वो हमें अपनी सामर्थ से चलाएगा। हम बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास लोग हैं जो सेवा करते हैं, और सेवा तो करते हैं, अपनी ताकत भर करते हैं, लेकिन हमारी ताकत से ये सेवा संभव नहीं है। ये जो सेवा है ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है। हम जो सेवा करते हैं वो हमारे इंतजामों से ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये हमारे द्वारा संभव हो पाएगा, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं,
मनुष्य की ताकत थोड़ी सी है। ऐसा एक छोटा सा कीड़ा काटने से मनुष्य मर जाता है। सो हम अपनी ताकत से जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर का वादा है कि वो अपनी आत्मा हमें देगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, जब तक बाहर नहीं निकलना, सुसमाचार के लिए नहीं जाना। सो हम प्रार्थना करें परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर की सामर्थ पाए, पवित्र आत्मा का दान पाए और वो दान निरंतर उनमें बढ़ता चला जाए। आइए हम सब इसके लिए प्रार्थना करें। मैं इस प्रार्थना में अगुवाई करूंगा, आप सब लोग मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं इस घड़ी से पिता परमेश्वर आपके दासों के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो मेरे गवाह ठहरोगे। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके सभी दासों के जीवन में पवित्र आत्मा आपका सामर्थ चाहिए। हम यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, आपके सामर्थ को, आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी को हर एक दास के जीवन में इसी घड़ी से वो भरपूर हो जाए। उनके जीवन पिता परमेश्वर पतरस पौलुस की तरह परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले ठहरे। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं फिलिप्पुस की तरह परमेश्वर, प्रभु आपके दासों के वचन हो परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब आपके गवाह हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपके दास लोग हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, जैसे पिता परमेश्वर पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा उनके कपड़े छू के लोग चंगे हो गए परमेश्वर, उनकी छाया से लोग चंगे होने लगे परमेश्वर। प्रभु जी वही सामर्थ चाहिए पिता परमेश्वर आपके पास्टर के, आपके दासों के लिए, आपके चुने हुए पास्टर्स के लिए और आपके बुलाए हुए लोगों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके पास्टर्स के जीवन में आपकी अगुवाई चाहिए परमेश्वर। और प्रभु आप ऐसा करने वाले परमेश्वर है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो जाए ईश्वर, आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। और आमीन, आमीन। हम सब ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। इस समय हम सभी पास्टर्स के लिए जो और विषय हैं उन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करें पास्टर्स की सुरक्षा के लिए। हम ऐसा बहुत बार सुनते हैं कि कलीसिया तोड़ दिया और कलीसिया के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है और पास्टर्स के लिए कई लोग विरोध में आ जाते हैं। तो हम सभी लोग इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है पास्टर्स को जो सेवा करते हैं उन लोगों के लिए क्या करें, सुरक्षा को दे। और जो कलीसिया के विरोध में जो लोग आते हैं परमेश्वर उन लोगों को देखे। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि जब लोग परमेश्वर के लोगों के लिए बुरा बोलते हैं तो वो उन लोगों के लिए नहीं बोल रहे होते, वो किसके लिए बोलते हैं, परमेश्वर के लिए। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन लोगों को देखे, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो हमारी ओर से लड़ता है, हमें लड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो हम इस समय हमारे पास्टर्स की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें और कोई भी जन ऊंची आवाज़ में अगुवाई को करे कि परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने। कोई भी जन ऊंची आवाज़ में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करें सिस्टर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं सभी पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपनी सुरक्षा को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर आप अपने भाई में लेते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे परमेश्वर आपके दास पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके सेवा में निरंतर बने हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता अपना आप उनसे बात करें पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक जरूरतें, हर एक आवश्यकताएं आपकी ओर से पूरी होती है पिता परमेश्वर प्रभु जी।
आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी, मेरे बच्चों का भी सब प्रभु जी, जैसे आपका वचन कहता है कि विश्वास से जो कुछ बोलोगे वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ऐसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय आकर समान आपको सौंपते हैं, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया जीसस। सभी लोग ऊंची आवाज में धन्यवाद दें, मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया जीसस। राजाओं के राजा आपकी महिमा को करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमारे पास्टर्स को प्रभु जी सुरक्षा को दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो विरोध में है परमेश्वर, आपने उन लोगों को देख लिया प्रभु जी, उन लोगों से आप प्रभु जी बात करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर्स की ज़रूरत के लिए, क्योंकि हम देखते हैं पास्टर्स लोग क्या हैं, सेवा करने के लिए वो फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं और इस वजह से वो लोग और कहीं बाहर से उनका कोई इनकम नहीं होता है। और हम देखते हैं पास्टर्स लोग जो है लोगों के लिए जो जब प्रार्थना करना है, किसी के घर पे जाके किसी के लिए कुछ दिक्कत है, वो एकदम फटाफट जो है वो क्या करते हैं, उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। तो हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे कि जब वो परमेश्वर के राज्य के लिए इतने मेहनत से काम करते हैं तो परमेश्वर उनकी भी ज़रूरत को पूरा करें। क्योंकि हम लोग अपनी ज़रूरतों के लिए तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो हमारे देश में पास्टर हैं, जो हमारी कलीसिया के पास्टर्स हैं, हम उन लोगों के लिए नहीं प्रार्थना करते हैं। हम सोचते ही नहीं कि उनके लिए भी ज़रूरत होगा। तो हम लोग इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी ज़रूरत को पूरा करे। और जब वो अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं तो परमेश्वर उनकी सारी अभिलाषाओं को जो उनके मन में है परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करें और सभी लोग साथ में ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करें। और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो लोग भी ज़रूर अपने घरों में इस विषय के लिए प्रार्थना करें, अपने पास्टर्स के लिए, और हमारे देश में जो पास्टर्स हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। सभी लोग ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करें। हालेलुया। राजाओं के राजा आपकी महिमा हो मेरे महान परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा आपकी स्तुति को करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया जीसस, हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रभु जी देश में प्रभु जी जितने भी पास्टर्स हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु जी आप पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, हम लोग अपने लिए तो प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी पास्टर्स के लिए लोग प्रभु जी नहीं सोचते कि उनके लिए ज़रूरत है, उनके लिए प्रार्थना के लिए ज़रूरत है। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, जैसे आपका वचन कहता है जहाँ 2 और 3 एक मन होकर इकट्ठा होते हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति होती है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम विनती और निवेदन करते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आप पास्टर्स की सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आप हमारे मांगने से पहले ही हमारी आवश्यकता को जानते हैं प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी जो हमारे पास्टर्स की ज़रूरतें हैं मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी से आपने पूरा कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपनी करुणा को, अपनी दया को प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, जैसे प्रभु जी आपने प्रभु जी वो भीड़ जो परमेश्वर यीशु मसीह आपके पीछे जो भीड़ हो लेती थी उसके लिए भी आप चिंता करते थे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर्स प्रभु जी, हमारे जो पास्टर्स हैं उन लोगों की उनकी तरफ प्रभु जी आप दृष्टि को कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी जब वो आपके पीछे हो लेते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी जो अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर प्रभु जी आपके पीछे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनके मनोरथों को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता, उनकी अभिलाषाओं को पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जो पास्टर्स की पारिवारिक ज़रूरतें हैं परमेश्वर, इसी घड़ी से वो पूरी हो जाए परमेश्वर पिता। अपने स्वर्ग के भंडारों को खोल के प्रभु जी पास्टर्स के लिए पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना मेरे प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। इस समय आदर सम्मान आपको देते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर, और सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस समय हम एक और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि
कई सारे जगह पर पास्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा फैसिलिटी नहीं होता है। जैसे अगर गांव में जाना है तो वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है, उनके खाने के लिए इंतज़ाम नहीं हो पाता, और कई बार इतना भी नहीं होता है कि उनके लिए मंथली जो है महीने में 2-3 हज़ार रुपये उनको प्रोवाइड कराया जाए। हालेलुया। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जो ऐसे जगह में जहाँ पर पास्टर्स ऐसा सोचते हैं कि वो लोग जाएं ऐसी जगह में जहाँ पर अभी तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर पास्टर्स लोग सोचते हैं कि वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, इस वजह से वो नहीं जा पाते। इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन पास्टर्स के लिए रास्तों को खोले और उन्हें उन जगहों में पहुँचने के लिए भी सहायता करे। वहाँ पर जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर उनके रहने खाने के लिए इंतजाम करें। इस विषय के लिए प्रिया ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करें। इस समय ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करना प्लीज़। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह पास्टर्स के लिए। यीशु मसीह जितने पास्टर हैं यीशु मसीह, जब यीशु मसीह किसी गाँव में जाते हैं आपका समस्या सुनाने के लिए यीशु मसीह आप उनको वहाँ रहने के लिए जगह देते हैं यीशु मसीह, और यीशु मसीह खाने का इंतजाम करते हैं, आप हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हो। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, आपने इंतजाम कर दिया मेरे परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी रास्तों को खोल दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हालेलुया जीसस। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर्स के लिए कि परमेश्वर पास्टर्स को क्या करे, चंगाई को दे। कई पास्टर्स बीमार हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनको कई बार पैसों की वजह से अपना चेकअप भी नहीं करा पाते हैं, और कई सारे पास्टर्स के लिए बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा, और भी बहुत सारी दिक्कतें उनके लिए होती रहती हैं। तो हम इस समय प्रार्थना करेंगे पास्टर्स की चंगाई के लिए। हालेलुया। इस विषय के लिए सिस्टर सावित्री ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। राजाओं के राजा आपकी महिमा हो मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपनी चंगाई को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी सेहत को अच्छी दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर महान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनके जीवन को पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी कारण की जो बीमारी पिता परमेश्वर, जो परेशानियां पिता परमेश्वर आपके नाम से डांटकर दूर करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसी समय से इसी घड़ी से पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं दूर हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपका वचन कहता है कि विश्वास प्रार्थना की सारी रुकावटें बंधने दूर हो जाती हैं। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ऐसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसमें आदर सम्मान आपको सौंपते हैं, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आइए हम हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे पास्टर्स को सुरक्षा दिया, चंगाई को दिया। हालेलुया। महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी चंगाई के लिए। प्रभु जी हमारे देश में जो भी पास्टर्स हैं प्रभु जी उन सभी को आपने सुरक्षा को दिया, आपने उन्हें चंगाई को दिया परमेश्वर। और प्रभु जी जो पास्टर्स को ऐसा ज़रूरत है इलाज के लिए, पैसे के लिए प्रभु जी आपने उनके लिए प्रभु जी आर्थिक रूप से मजबूती को दिया। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मानते हैं पिता, आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे जैसा वचन में लिखा है कि पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर क्या हैं, थोड़े हैं। तो हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे कि हमारी कलीसिया में हमारे देश में जो है वो अभी ऐसा है कि पास्टर्स की ज़रूरत है, सेवा करने वाले लोगों की ज़रूरत है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए रुकावटें हैं।
लेकिन वो जो है सेवा में नहीं आ पाते, उनके लिए बहुत सारी बातें दिक्कतें शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए चलना शुरू होते हैं तो शैतान रुकावटें डालता है। लेकिन हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि अभी हमारे देश में जो है और सेवा करने वाले लोग और जो है एज अ पास्टर लोग खड़े होने पाएँ और परमेश्वर का कार्य होता है ऐसा करने पाएँ। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले हो। आइए इस समय हम सभी प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा आपकी महिमा हो मेरे महान परमेश्वर। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए सहायता किया परमेश्वर। मेरे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें चुना परमेश्वर इस समय में प्रभु जी आपकी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर, आपका राज्य बढ़े प्रभु जी। इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि मेरे प्रभु जी हमारे देश में प्रभु जी जो ऐसा ज़रूरत है प्रभु जी की और लोग प्रभु जी सेवा के लिए खड़े हों प्रभु जी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जिन तक आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा है मेरे प्रभु। उन तक पहुंचने के लिए लोग नहीं है परमेश्वर, और प्रभु जी लोगों की अगुवाई के लिए प्रभु जी और लोग चाहिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपने राज्य में काम करने वाले लोगों को दीजिए परमेश्वर, ऐसे लोगों को दीजिए परमेश्वर जो आपके राज्य के लिए पूरी रीति से समर्पित हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपनी महान करुणा को प्रकट कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जैसे वचन में लिखा है कि पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हाँ परमेश्वर, सुसमाचार सुनाने वाले लोग प्रभु जी बहुत हैं परमेश्वर, जिनको सुसमाचार सुनाना है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी ऐसे लोग नहीं है प्रभु जी जो आपके सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपने राज्य में ऐसे लोगों को दीजिए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी जो प्रभु जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो सेवा में आना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, उनके लिए रुकावटें हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए सारी रुकावटें दूर हो परमेश्वर, और आपकी सुरक्षा पाई जाए प्रभु जी, आपकी अगुवाई प्रभु जी सभी के जीवन में पाई जाए प्रभु जी। जैसे वचन में लिखा है कि आपका वचन हमारे लिए परमेश्वर मार्ग और उजियाले की तरह है प्रभु जी। मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग सेवा में आना चाहते हैं प्रभु जी, जिनको आपने चुना है मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता आपने पहले से ही हमें चुनकर रखा है प्रभु जी और अलग किया है प्रभु जी कि हम आपके कार्य को करें मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को आपने चुना है प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी अब खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता, और एक बड़ी बेदारी को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता उन सभी परमेश्वर नए पास्टर्स के द्वारा परमेश्वर पिता। आप ऐसा करते हैं इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। आप प्रभु जी अपने लोगों पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा को करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप रास्तों को खोलिए परमेश्वर। आप प्रभु जी लोगों के मनों को अच्छा कीजिए प्रभु जी कि वो आपके कार्य को करने पाए परमेश्वर पिता। आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय सारा आदर सम्मान आपको देते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता। आमीन और आमीन। हालेलुया। इस समय हम सभी एक और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पास जो अगला विषय है वो ये है कि हम देख रहे हैं 1.5 साल से जो है वो लॉकडाउन लग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये दूसरा साल है जो कि लॉकडाउन का चल रहा है। इस बीच में जो है ऐसा बहुत देखने को मिला है कि कई पास्टर्स के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसा एक नॉर्मल फैमिली में क्या है कि खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, किराए के लिए दिक्कत है, ऐसा पास्टर्स के लिए भी ऐसा बहुत सारे पास्टर्स के लिए दिक्कत है। ये लॉकडाउन में क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसा विश्वास ही चले गए और कलीसिया में प्रार्थना ही नहीं हो रही, इस वजह से कई पास्टर के लिए बहुत दिक्कत है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो पास्टर्स हैं इस लॉकडाउन में जिनको जिस बात के लिए भी ऐसा दिक्कत हुआ है, परमेश्वर हम सभी के साथ में रहे। हालेलुया। आइए इस समय हम सभी प्रार्थना करें और पंकज ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह हम पास्टर्स के लिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जितने भी यीशु मसीह पास्टर्स हैं यीशु मसीह आप उनको आशीष करते हैं यीशु मसीह। हम यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह वो आपके प्रचार को यीशु मसीह और यीशु
आमेन। हालेलुया। जीसस, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो मेरे प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं। इस समय आइए हम सब अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें कि हमने प्रभु के सामने जितने भी विषय रखे और उसको सुन के उसका उत्तर और जवाब दिया। हालेलुया जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा आपकी महिमा हो मेरे प्रभु जी। महान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की, प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर, आपने हमारी ओर दृष्टि किया मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी जैसा वचन में लिखा है प्रभु जी कि तुम जब मांगो तो बुरी इच्छा से मत मांगो, अपने भोग विलास के लिए मत मांगो मेरे परमेश्वर पिता। जब हमने आज पास्टर्स के लिए प्रार्थना किया प्रभु जी, हमारे पास्टर्स को आपने निरंतर आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी पास्टर्स के लिए प्रभु जी आर्थिक रूप से आपने मजबूती को दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी पास्टर्स के लिए कलीसिया में ऐसे लोगों को दिया प्रभु जी की जो उन पास्टर्स के साथ में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर आपने हमारे पास्टर्स को सुरक्षा दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें हमारे पास्टर्स को प्रभु जी चंगाई को दिया परमेश्वर, सभी को चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी फाइनेंशियल दिक्कत है जिन भी पास्टर्स की लाइफ में प्रभु जी आपने उन पास्टर्स के परिवारों में प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपने सेवल किया, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि जो पास्टर्स प्रभु जी रेंट पर रहते हैं और रेंट पर सेवा करते हैं प्रभु जी, उन पास्टर्स के लिए आपने प्रभु जी एक अच्छी जगह को प्रभु जी उपलब्ध कराया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और उन जगह को भी आपने सुरक्षित किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को करते हैं प्रभु जी, हर एक विषय को आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर और जवाब देते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं और सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। मैं सभी जो फेसबुक पर हैं और मैं लाइव इसलिए आया ताकि सभी पास्टर्स तक ये प्रार्थना पहुंच सके। और मैं जितने भी लोग सुनते हैं उनसे भी मैं ये विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी पास्टर्स के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें। पास्टर्स बहुत सारे लोगों में, अभी हम गिने चुने पास्टर्स हैं, लाखों लोगों में एक या दो पास्टर्स मुश्किल से होते हैं। बेशक कई बार हम एक ही इलाके में कई पास्टर होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर कोई पास्टर ही नहीं है। सो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पास्टर्स के पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं संसारिक, और वो निकल नहीं पा रहा है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक जा सके। और जो मदद का हाथ है वो भी पास्टर्स के पास नहीं है। सो मेरा निवेदन है आप सभी से, आपके आसपास जितने भी पास्टर्स रहते हैं और जो पास्टर्स समर्थ हैं, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, एक भंडारी बनाया है, वो सभी एक दूसरे की सहायता करें। प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस के लिए पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, पूरी मंडली प्रार्थना कर रही थी और वो जेल से छूट गया। सो हम ये देखें कि जो हम पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सुनकर उसको पूरा करता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और आज़ादी को देता है। सो हम सभी प्रेरितों के काम की पुस्तक के अनुसार एक मन होकर परमेश्वर के दासों को उत्साहित करें, और कलीसियाओं में जो विश्वासी हैं वो पास्टर्स को उत्साहित करें। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आगे आएं कि पास्टर्स जी हम आपके साथ हैं, क्योंकि हर एक पास्टर्स को, जैसे यीशु मसीह के 12 चेले थे, अब वो यीशु मसीह के साथ रहते थे, ऐसे पास्टर्स को भी बहुत से लोग चाहिए जो उनके साथ परमेश्वर की सेवा कर सकें। सो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें और उनकी जैसे भी हो सके मदद करें,
जिस लेवल पर आप मदद कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप मदद कर सकते हैं उस हिसाब से मदद करें। जो पास्टर्स की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप मदद करें, लेकिन पास्टर्स के लिए आप मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। परमेश्वर से पहले प्रार्थना करें, फिर हाथ बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर के दासों को भरोसा है परमेश्वर पर, और मैं कहूँगा कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है परमेश्वर के दासों की मदद करने के लिए। अगर हम पूरी बाइबल में देखें तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो परमेश्वर के दासों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब्राहम ने भी मदद की, मलकीसिदक की, अपना टाइट देकर, अपना दान दसवांश देकर उसके लिए अपने हाथ को बढ़ाया। और ऐसा कह सकते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए कभी भी परमेश्वर के जो दास लोग हैं, परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। और मैं जितने भी लोग आज जो हमारी प्रार्थना में शामिल हुए, हमारे चर्च के लोग, मैं उनके लिए ही प्रार्थना करूँगा, क्योंकि जो जिनका मन पास्टर्स के लिए अच्छा है, मैं आज उन्हीं के लिए प्रार्थना करूँगा। और मैं उन विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करूंगा जो पास्टर्स की मदद करते हैं, कि परमेश्वर आपको बहुतायत का धन दे, और परमेश्वर आपको वो धन दे जो नीति वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर धन देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में कहता है कि धन्य हो तू आते समय, धन्य हो तू जाते समय, धन्य हो तेरी काट, तेरी कठौती, तेरी टोकरी, धन्य हो तेरे बच्चे। वो विश्वासी धन्य कहलाए जाएं जो परमेश्वर के दासों की मदद के लिए आगे आते हैं। मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय उन लोगों के लिए जो इन लोगों की मदद करते हैं, कि परमेश्वर उनको भी आगे बढ़ाए और अपने राज्य के लिए चुने। परमेश्वर के सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके दासों के लिए जो इस समय प्रार्थना में शामिल हो, जो पास्टर्स की मदद करते हैं, वो सभी विश्वासियों को हम आशीष करते हैं। पिता परमेश्वर, उनको वो धन दीजिए जिसमें दुख ना हो, और प्रभु जी वो निरंतर सूखे में भी, अकाल के समय में भी फलवंत पाए जाए। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के जितने जन आज जो शामिल हुए उन सबको हम आशीष करते हैं। निरंतर फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और बहुगुणित हो, धन में, आशीष में, बच्चों में, हर तरीके से परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते जाओ। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सभी पास्टर्स के लिए जो प्रार्थना की कि उसको आपने सुना। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका हमें दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप हमारे फेसबुक अकाउंट पर जाकर और मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए भी और फ़ोन करने के लिए भी। हमने समानता एजी चर्च जो फेसबुक अकाउंट बना हुआ है हमारा, उस पर हम मैसेज डालते हैं। उसके नीचे एक नंबर है 8802401600। उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए क्या प्रार्थना का विषय है वो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या परेशानी है वो उस परेशानी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जरूर सुनकर उसको पूरा करेगा। आप बातें कर सकते हैं हमसे, सलाह मशवरा कर सकते हैं, और कुछ सलाह मशवरा, कुछ सलाह देनी है तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। सभी को जय मसीह की समानता है जी। चर्च की ओर से आप सभी बहुत 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 आशीषित हों। परमेश्वर आप सबको आशीष को, सबको जय मसीह।